बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ है। 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। अरे आपके बहन बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग। मंत्री के पति द्वारा दिया गया बयान घोर आपत्तिजनक, शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाने वाला है। विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है। भाजपाइयों ने ये कमर कस ली है कि महिलाओं का जितना अपमान करो, और बिहारी महिलाओं को तो ही भावना से देखते, हीन भावना से। ये सुनकर आप अपना सिर पीट लेंगे, क्योंकि मंत्री पति कह रहे हैं कि बिहार में महिलाएं पैसों में मिलती हैं। उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने माइक हाथ में आते ही मंच से बिहार की महिलाओं की कीमत तय कर दी। बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। तो शादी के लिए बिहार से 20 से 25 हजार में महिला मिल जाती है। चलो हमारे साथ आपकी शादी कराते हैं। अब ये वीडियो अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गांव कुआली का बताया जा रहा है, जो कि खूब वायरल हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। इस बार वजह बना है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक बयान, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में गिरधारी लाल साहू को यह कहते सुना जा रहा है कि अगर शादी नहीं हो रही है तो 20 से 25 हजार में बिहार से लड़की खरीद लो। उत्तराखंड में पहले से ही अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। ऐसे में एक कैबिनेट मंत्री के पति के बयान ने भी नया विवाद पैदा कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि ये बयान केवल एक व्यक्ति की सोच नहीं, बल्कि सत्ता से जुड़े लोगों के भीतर मौजूद उस मानसिकता को उजागर करता है जो महिलाओं को वस्तु समझने से बाज नहीं आती है। वीडियो के वायरल होते ही कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने इसे महिला विरोधी सोच करार देते हुए कहा कि जिस सरकार में महिला सशक्तिकरण की जिम्मेदारी संभालने वाली मंत्री के परिवार से इस तरह की भाषा सामने आए, वो सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात कैसे कर सकती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पाल ने इस बयान को बेहद शर्मनाक बताते हुए भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि ये बयान भाजपा उससे जुड़े लोगों की असली सोच को उजागर करता है। सुजाता पाल ने यह भी आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी मामले में सरकार की असफलता पहले ही सामने आ चुकी है और अब इस तरह के बयान सरकार की संवेदनहीनता को और पुख्ता करते हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि भाजपा नेतृत्व इस पूरे मामले पर स्पष्ट रुख अपनाए और जिम्मेदारी तय करे। आरजेडी ने भी हमला किया है। बिहार की महिलाओं का इसे अपमान बताया है। ये मामला उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रह गया। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस बयान को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि भाजपा और संघ से जुड़े लोगों की बिहार की महिलाओं को लेकर ऐसी घृणित सोच बार बार सामने आती रही है। आरजेडी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग की है और आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है। आरजेडी ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि उत्तराखंड सरकार में मंत्री के पति द्वारा दिया गया ये बयान बिहार की महिलाओं के प्रति अपमानजनक सोच को दर्शाता है और ये केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी विचारधारा का प्रतिबिंब है। तो आरजेडी ने अपने ट्वीट में जो बातें लिखी है उसको हम आपको हूबहू पढ़ के बताते हैं। आरजेडी की तरफ से ट्वीट में लिखा गया है कि लड़की बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20 से 25 हजार में ही मिल जाती है। भाजपाइयों और संघियों की बिहार की महिलाओं के बारे में ऐसी घृणित सोच है। इस पर पीएम और गृह मंत्री का भाजपा की ओर से स्पष्टीकरण आना चाहिए, पर बिहार भाजपा, जदयू और समस्त बीजेपी के नेताओं के मुंह पर अब ताला लग जाएगा। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के बेशर्म पति गिरधारी लाल
भारतीय जनता पार्टी की बिहार की महिलाओं पर सोच को जाहिर कर रहा है। अब इसे लेकर शक्ति सिंह यादव है आरजेडी के प्रवक्ता, उन्होंने भी हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार के मंत्री पति ने बिहार की बेटियों के सम्मान पर जो कीचड़ उछाला है वो संघ और भाजपा की महिला विरोधी और विकृत मानसिकता का प्रमाण है। बिहार माता सीता की धरती है, यहाँ की बेटियां किसी के बाप की जागीर नहीं है बल्कि बिहार का स्वाभिमान है। इनकी बोली लगाने वालों की जुबान खींच लेनी चाहिए। शर्म आती है बिहार के उन डबल इंजन वाले बड़बोले नेताओं पर जो सत्ता की मलाई बचाने के लिए अपनी ही मां बहनों के अपमान पर मुंह में दही जमाकर बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या यही है आपका नारी सम्मान? देखिए, उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री है रेखा आर्या। उनके पति साहू ने बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के आबरू और इज्जत के बारे में इतनी घटिया और इतना नीच और निर्लज बयान दिया है जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ है। 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। अरे आपके बहन बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग? भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लेकर कितनी विस्मरण की स्थिति क्यों है? कोई पत्रकार को घंटा की बात करता है तो कभी कोई बिहार की बेटियों को कीमत लगाता है, कभी पहलवान कुछ कर जाता है, कभी इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री हिजाब के मामले में घटिया बयान देते हैं। भाजपाइयों ने ये कमर कस ली है कि महिलाओं का जितना अपमान करो, और बिहारी महिलाओं को तो ही भावना से देखते हैं, हीन भावना से। और बिहार के भाजपा के नेता चुपचाप बैठे हैं। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो। अरे अपनी बेटी बहू के लिए भी तो शर्म करो। और कड़े शब्दों में उसको बर्खास्त करने की बात करो। रेखा आर्या को, उसके पति पर कार्रवाई करो। अब आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती, उन्होंने भी हमला बोला है। लिखा है कि उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल कह रहे हैं कि शादी के लिए बिहार से 20 से 25 हजार में महिला मिल जाती है। चलो हमारे साथ आपकी शादी कराते हैं। मंत्री पति आपके बीवी का कोई रेट पूछे तो कैसा महसूस होगा? एक बिहारी होने के नाते मुझे ठीक वैसा ही महसूस हो रहा है। बिहार बीजेपी की महिलाएं और नेत्री को जवाब देंगी या पार्टी मोह में आप भी रेट लगाएंगे? अब इस पूरे मामले पर गिरधारी लाल साहू की सफाई भी आ गई है। बढ़ते विवाद के बीच गिरधारी लाल साहू ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। साहू के मुताबिक वह अपने एक दोस्त के विवाह से जुड़ा किस्सा सुना रहे थे और उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर उनके बयान को राजनीतिक रंग दे रही है ताकि उनकी पत्नी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। देशवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि धौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहां तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूं बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूं। मैसूर विधानसभा जो मेरी पत्नी वहां से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहां मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूं। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं। मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बिहार में महिलाएं पैसों में मिलती है। उत्तराखंड सरकार की
मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के इस बयान पर भाजपा की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बिहार की महिलाओं को लेकर मंत्री के पति द्वारा दिया गया बयान घोर आपत्तिजनक, शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाने वाला है। यह न सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान है बल्कि पूरे समाज की गरिमा पर हमला है। महिलाओं को कीमत में तौलने वाली सोच बीमार मानसिकता की उपज है जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा का स्पष्ट मत है कि ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी पद या परिवार से जुड़ा क्यों ना हो। बिहार की महिलाएं सौदे की वस्तु नहीं बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और शक्ति के प्रतीक है। इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो आपको बता दें कि गिरधारी लाल साहू का नाम पहली बार विवादों में नहीं आया है। इससे पहले भी वो कई गंभीर आरोपों के चलते सुर्खियों में रह चुके हैं। उनके खिलाफ एक डबल मर्डर केस में नाम सामने आने की चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि इन मामलों में कानूनी स्थिति क्या रही, इस पर समय समय पर अलग अलग दावे किए गए हैं। इसके अलावा उन पर एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप भी लगा था। आरोप है कि उन्होंने अपने नौकर नरेश चंद्र गंगवार की किडनी धोखे से निकलवाकर अपनी दूसरी पत्नी बैजंती माला साहू का ट्रांसप्लांट कराया है। नरेश चंद्र गंगवार का दावा रहा है कि जून 2015 में उसे मदद के बहाने श्रीलंका ले जाया गया, जहां कोलंबो के एक अस्पताल में जो है उसकी किडनी निकाल ली गई थी। तो फिलहाल ये मामला खूब सुर्खियों में आ गया है। गिरधारी लाल साहू ने अपनी सफाई भी दी है, लेकिन आगे देखना है ये मामला कितना तूल पकड़ता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।